नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर टीचिंग एग्जाम में। दोस्तों, हमने सारे सब्जेक्ट के अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए थे, सिर्फ गणित बचा है। ठीक है, तो गणित के भी हम आज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या पहला। तो इसमें ये कहा है कि अंडरवुड 19,600 की जो वैल्यू है वो 140 है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटाएंगे नीचे से, यानी यही तो है अंडरवुड 0.0196 ये है। अब दशमलव हटाओगे तुम ऊपर से तो नीचे क्या करोगे? दशमलव कितने अंक पहले है? 1 2 3 4 अंक पहले है। नीचे क्या करोगे आप? 4 जीरो बढ़ाओगे। ठीक है, 4 जीरो बढ़ाओ। चलिए, अब देखिए, ये 196 है, ये किसका रूट है? ये 14 का रूट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 बटे ये कितने का रूट है? ये आपका 100 का रूट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? अब देखिए, दशमलव लगेगा कहाँ पर? 2 अंक ऊपर भाग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.14। ठीक है, ये आपका उत्तर है। 30 पैसे 3 रुपये 8 पैसे को रुपए में लिखिए। तो 3 रुपये, ठीक है, और 8 पैसे प्लस 8 पैसे। अब पैसों को बनाओगे किस में? रुपए में, तो भाग किसका दोगे? 100 का। ये हो गया। अब दशमलव, अब 100 का भाग इसमें दोगे तो दशमलव कितने अंक लगेगा? 2 अंक पहले, यानी 80 ये 2 अंक पहले दशमलव लग गया, तो हो जाएगा आपका 3.08 आपका उत्तर। समभिन्न किसे कहते हैं? जिन भिन्नों के अंश हर से छोटे होते हैं, तो इस प्रकार की भिन्नों को समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, 4/7, यानी इनके जो अंश हैं वो हर से छोटे हैं। विषम भिन्न किसे कहते हैं? जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होते हैं या बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। अच्छा, 8.754 का आपको विस्तृत रूप लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको? 8 प्लस 0.7 प्लस 0.05 प्लस 0.004। ठीक है, तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 8, और दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो नीचे दशमलव 1 अंक, मतलब 10 हो जाएगा, 1 जी बढ़ाना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर नीचे क्या आएगा? दशमलव कितने अंक पहले है? 2 अंक पहले है, तो 5/100। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा आपका 4/100। ठीक है, 4/100 नहीं आएगा, 4/1, यानी 3 अंक पहले है तो 3 जीरो नीचे आएंगे। ठीक है, ये गलत लिखा है यहाँ पर, है ना, ये होगा। ठीक है, अगला है, इसमें दशमलव है, इनको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़िए 13.279, और ये है आपका 3.00046, और फिर है आपका, अच्छा पहले इनको जोड़ना है। ठीक है, तो इनको जोड़ना है, ये सही है, सही जोड़ा है इन्होंने। ठीक है, ये सही जोड़ा है। ठीक है, सही है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.4 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो 1.4 को प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो 1.4 इंटू, है ना, 100/100। ठीक है, प्रतिशत के रूप में लिखना है। ठीक है, तो दशमलव बढ़ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 140/100। ठीक है, ठीक है, यानी ये है आपका 140 इंटू 1/100। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब ही होता है क्या? 1/100। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा? प्रतिशत। तो आपका होगा 140। ये बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं, यानी इस प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100, तो इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं? 1/100। ठीक है, आगे है प्रश्न, आगे है 18.5 प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो इसको पहले तो प्रतिशत में बदलना है, पहले तो यहाँ से पॉइंट हटाना है। ठीक है, तो पॉइंट हटाओगे तो क्या करोगे? पॉइंट हटाओगे तो 10 का क्या करोगे? भाग करोगे। अब ये पॉइंट यहाँ से हट गया। ठीक है, लेकिन ये अभी परसेंटेज में है। ठीक है, अच्छा, अब ये परसेंटेज हटाओगे तो क्या करोगे? 1/100 का भाग दोगे। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे? अब देखो 185/1000। ठीक है, अब दशमलव लगाना पड़ेगा 4 अंक पहले, यानी भाग दोगे इसमें, तो 0.15185, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 अंक पहले दशमलव लगेगा। ठीक है, इसका एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम निकालना है। ठीक है,
तो ये सही है बिल्कुल भी, है ना। चलिए ये तो निकाल ही लेंगे ना एलसीएम, 2 पंज लाओ, चलो निकाल ही देते हैं एलसीएम यार, है ना। 112। और देखिए अब कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, मैथ में तो क्लास लेनी पड़ेगी मुझे, है ना। 9 ठीक है, 2 से 56 जाएगा, यही उतार दूंगा, फ़ायदा क्या है यार, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सही है। इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100, ऊपर नीचे 100 करेंगे, है ना। प्रतिशत किसी भी चीज़ को देखो प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे, इसको बदलना है तो ऊपर नीचे क्या कर दो, 100 का गुणा कर दो, ठीक है, गुणा कर दो। अब ये हो जाएगा 3 × 100, इसका गुणा करोगे तो ये जाएगा कितना, 300 बटे 25, या एक काम कर दो, यहाँ से काट दो, देखो 25 चौके 100, ऐसे काट दो, 25 चौके 100 और 4 12, 12 × 1/100। अब ये जो है ना 1/100, यही तो आपका प्रतिशत है, तो सीधा आंसर क्या है, 12%। इतना फालतू में तामझाम कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें भाग देना है, भाग देना है इसमें, इसका इसमें भाग देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग दे के देख लो, ठीक है। सिंपल चीज़ें बता देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये है आपका 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/3%, ठीक है। तो ये इसको जोड़ लो तो ये हो जाएगा 2 4 6 प्लस अब 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो तो 6 प्लस एलसीएम कितना जाएगा, 3, तो 3 का इसमें करो भाग, 3 एकम 3, ऊपर गुणा कर दोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 2/3, यानी 6 सही 2/3 आपका उत्तर, देखिए, है ना। अब क्या है, संख्या को शब्दों तथा विस्तारित रूप में लिखिए, तो शब्दों में लिखिए 23,23,459, और विस्तारित रूप में लिखते हैं लास्ट में अंक के आगे जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बहुत सिंपल है। अनुवर्ती संख्या, यानी जो संख्या दी है उसमें 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगी, ये अनुवर्ती संख्या। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हों, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण है 2 3 5 7 11, सभी संख्याएं अभाज्य हैं। इसका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है, गुणनफल कर दीजिए, है ना, खरीद सकते हैं, है ना। 1008 का गुणा करना है 487 में, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज ABC की आधार की लंबाई कितनी है, 8, तथा ऊंचाई कितनी है, 3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है, 8, ऊंचाई कितनी है, 3, 2 चौके 8, तो 4 तिया 12, आंसर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात की, इसका परिमाप इतना है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, समबाहु त्रिभुज है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है, 6, तो 6 है तीनों भुजाओं की लंबाई, तो 3 का भाग दे देंगे तो 1 ही निकल आएगी, कितनी है, 2, ठीक है। 6 मीटर लंबी तथा 2 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी का परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है 2, क्या चल गया ये, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, ये होता है आयत का परिमाप। तो 2 इंटू 6 मीटर लंबाई कितनी है, 6 मीटर, इंटू चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर, तो 2 इंटू 6 = 18, 18 दूनी 36, 36 मीटर इसकी है। अरे गड़बड़ कर दी, ये इंटू नहीं प्लस होता है, सॉरी मेरी गलती है, माई मिस्टेक। 2 इंटू ये हो जाएगा 9 और 9 दूनी 18, 18 मीटर क्या हो जाएगा, परिमाप। अगला प्रश्न, इसका संख्याओं का मासा क्या होता है। मासा ये होता है कि कोई संख्या तीनों में जो कॉमन होती है वो उसका क्या होता है, मासा होती है ना। तो तीनों में 13 × 1, इसको तोड़ेंगे 13 × 13 = 39, इसको तोड़ेंगे 13 × 39 7 273, तो इसमें कॉमन क्या आ रही है आपकी 13, तो 13 क्या है आपका एलसीएम। 24 80 का कितने प्रतिशत है, तो देखो इसकी ट्रिक बताऊँ मैं, जिसके साथ का जुड़ा हो, 80 किसके साथ का जुड़ा है, 80 के साथ, तो 80 का जाएगा नीचे और 24 तो ऊपर रहेगा ही, तो 24 और का तुलना किससे कर रहे हैं, 80 से। देखिए जिसके साथ तुलना करनी है या जिसके पीछे का जुड़ा है तो वो कहाँ आएगा, नीचे, तो 24/80 × 100, है ना। तो काट दो भैया, देखो एक काम करो, देखो 80 तो है, इस 0 से कट जाएगा 0, 8 × 24 क्या आ जाएगा, ये 30%। सरल करना है इसको, तो पहले सरल करना है किसको, 5 दूनी 10 और 2 तो है ही, ठीक है, 7
17 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो 12 17 29, 29 2 चौके 200 116, 100 150 का 12% कितना होगा? तो 150 का 12%, प्रतिशत का मतलब 1/100। इससे काट दो ये, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छिंगे 12 और 6 तिया 18, कितना है आपका 18। बगीचे की लंबाई 115, चौड़ाई 119, तो बगीचे की चारों तरफ घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? यानी इसका पूछता है क्या परिमाप, तो परिमाप होगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल कितना है इतना और बी कितना है इतना, जोड़ के इतना आंसर आ गया। इसको हल करना है, देखो इसको हल करना है तो -6/25, इतना लंबा छोड़ा दे दिया नहीं है, तो ये भाग है भाग, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा गुणे में, इंटू 2/5 प्लस 4/5, ठीक है। देखो अब काटापीटी कर लो, ठीक है। ये 5 ऊपर जाएगा ना, ये 5 ऊपर जाएगा, गलत कर दिया ना, 5/2, 2, देखो 5 25, ठीक है, और 2 तिया 6, तो -3/5 प्लस 4/5, देखो आ गया, और सॉल्व करके आ जाएगा 1/5। दो संख्याओं का महत्तम समापन इतना, गुणनफल इतना है, तो लघुत्तम समापन ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर दो संख्या गुणनफल अपॉन, देखिए ये होता है, फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 900, और एलसीएम निकालना है तो अपन 15 दिया हुआ है, तो हो जाएगा आपका 60, ठीक है। लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको तोड़ना है। अब देखिए सब कॉमन अलग अलग कौन से आ रहे हैं, ठीक है, उनको जोड़ दीजिए, है ना। तो ये आ रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 इंटू 7 880, ठीक है। 54 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 54 के अपवर्तक यानी गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 6 9, है ना, 18 या 54, 27 में 54 भी है ना, यानी ये सारे गुणनखंड हैं, ठीक है। 30 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 5 या 15 दूनी 30। गुणनखंड विधि द्वारा 120 का मासा ज्ञात कीजिए। तो 120 का मासा गुणनखंड विधि द्वारा, सही है, सही है, कोई फ़ायदा नहीं है इनको कराने से, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें जो लिखी वैसी मैं कराऊंगा, और सीखना होगा तो सीखने के लिए अलग से मुझे मैथ क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। अंतर पूछा है, तो 5/6 माइनस 2/3 घटा दिया है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो ये फालतू में इतना लंबा चौड़ा कर दिया, देखो इसको मैं शॉर्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। ये है 5 इंटू 3 दूनी 6 और 1 7/2, ठीक है, ये है। अब देखो 5 दूनी 10 10 और 7 17 17/2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो 17/2 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, कुछ गड़बड़ है, देखते हैं इसमें क्या किया है। इसका हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 6 और 1 7 7/2, तो यानी 5 इंटू 7/2, ठीक है, 7/2। देखो ये है ना, ये हमने कितना स्टेप मिस कर दिया, ठीक है। अब हो जाएगा 5 इंटू 7, 7 पंजे क्या हो जाएगा 35/2, ठीक है। और इसको करेंगे तो 17 सही 1 अरे यार 2 एकम 2 2 सत्ते 14 1/2, ये आपका उत्तर है, ठीक है। इसको हल करना है, 9 चौके 36 36 37 38 39 39/4, ठीक है। और इसको पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा 4 और 4 तिया 12 और 1 13 13 और 13 तिया 39, तो 4 तिया ये 4 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 3। अब देखो इतना लंबा छोड़ा कर दिया हमने, 2 स्टेप में कर दिया, क्या आएगा 3। अगला है, रोहित के पास इतने आम हैं, उसमें से इतने आम अपने भाई को दे दिए, तो उसके कितने आम बचे? तो घटा दिया है इसमें से दोनों को, तो इसमें से घटा देंगे तो 0 बचेगा, यहाँ बचा दे, इसमें से घटा देंगे 0 बचेगा, यहाँ तो 6x, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित समुच्चयों को देखकर परिमित समुच्चयों को छांटकर लिखिए। तो समुच्चय ABC समुच्चय दे रखा है, ठीक है, तो इसको परिमित समुच्चय में हमने बदल दिया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, तो इसके 2-3 लेक्चर बनेंगे, है ना, बहुत डिटेल में बताना पड़ रहा है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल किसी और नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।